हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4F सारणिक, जिसमें हम लोग सारणिक में समीकरण को क्रेमर विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए हम पहले क्रेमर विधि से कैसे हल किया जाता है उसे अपने क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्रेमर विधि के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया गया है x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 11, 3x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, 5x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 3। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसे क्रेमर विधि से हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो x, y, z के गुणांक दिए गए हैं उन गुणांकों को लिखेंगे और उन्हें एक नया नामकरण d देंगे, तो उसे d से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि d बराबर, अब यहाँ से लिखेंगे d बराबर, अब इसे हम सारणिक के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे d बराबर, अब x के गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। इसी तरह y के भी गुणांक लिखेंगे, तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखें तो 3 है। अब z का गुणांक, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे z का गुणांक 2 है। ये हमने d बराबर लिख लिया। अब यहाँ से हम जो d बराबर लिखे हैं, अब यहाँ से d का मान हम ज्ञात करेंगे सारणिक के रूप में, जो कि हमें ये दिया गया है। तो यहाँ से d का मान ज्ञात करते, तो यहाँ से d का मान ज्ञात करेंगे। तो d बराबर, अब यहाँ से d बराबर हम r1 के अनुदिश विस्तार करेंगे। तो ये हमारा r1 है, तो r1 के अनुदिश जब हम सारणिक में यहाँ विस्तार करेंगे तो यहाँ से लेंगे पहले हम 1। अब यहाँ से जब सारणिक को हल करेंगे तो यहाँ से पहला अवयव 1 लेंगे, तो यहाँ से हमने 1 को ले लिया। जब 1 को लिया तो ये वाला रो छूट जाएगा और ये वाला कॉलम, तो यहाँ से बचेगा 1 -1 3 2। तो इस 2 का इस 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। फिर सारणिक में हल करते हैं तो दूसरे अवयव को घटाते हैं, तो यहाँ पे माइनस, अब 3 का -1 में गुणा करेंगे तो -3 और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3। अब फिर अगले अवयव को लेंगे तो चिन्ह माइनस लेते हैं, तो यहाँ हमारा माइनस पहले से है तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ से इस वाले रो को लेंगे, इस वाले कॉलम को, जो है ये वाला रो छूटेगा हमारा और ये वाला कॉलम, तो बचेगा 3 -1 5 2। तो इस 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, फिर यहाँ पे -5 का -1 में गुणा करेंगे, तो जब 5 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5 और ये माइनस पहले से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब फिर अगले अवयव को लेंगे तो प्लस चिन्ह के साथ, तो प्लस का 3। अब यहाँ फिर ब्रैकेट लगा के, अब ये वाला हम रो पुनः छोड़ेंगे और ये वाला तीसरा वाला कॉलम छूटेगा, तो यहाँ से 3 1 5 3 ये बचेंगे हमारे। तो यहाँ से 3 का 3 में गुणा हो जाएगा 9 -5 का 1 में गुणा होगा 5। अब यहाँ से d बराबर, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 2 5, 5 के 1 में गुणा होगा 5, यहाँ पे प्लस है प्लस, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 का गुणा होगा 11 दूना 22, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आएगा, 4 का 3 में गुणा होगा तो 4 3 12। अब इस टोटल को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 2 2 4 5 9 हो गया और 2 और 1 3। यहाँ से d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 39 आ गई। अब क्रेमर विधि में करना क्या होता है, तो यहाँ से हमने d ज्ञात किया। अब इसके बाद हम dx को ज्ञात करेंगे। तो जब हम dx को ज्ञात करेंगे, जब dx को हम ज्ञात करेंगे तो dx वाले अवयव में जो x वाला अवयव है हम उसे अचर पद के रूप में रख देंगे। तो यहाँ से हम dx जब ज्ञात करेंगे तो dx बराबर, अब यहाँ से लिखेंगे dx बराबर, यहाँ से सारणिक इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो गुणांक x y z का दिया था ये दिया था। अब यहाँ पे जब dx ज्ञात करेंगे तो जो x वाली ये वैल्यू हमारी x के गुणांक थे, इन सब x वाले गुणांक के स्थान पे ये जो हमारे अचर वैल्यू 11 2 3 ये जो थे बराबर के बाद में दाहिने साइड में ये x के स्थान पे रखे जाएंगे। तो इसी तरह से क्रम से हम जब dx ज्ञात करेंगे तो x वाले जो गुणांक थे उसमें रख देंगे, जब y गुणांक dy ज्ञात करेंगे तो y वाले के स्थान पर रख देंगे, और जब dz ज्ञात करेंगे तो इन सब को z के स्थान पर रख देंगे। तो आइए देखते हैं dx कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए तो जो x वाली वैल्यू थी हमारी गुणांक 1 3 5 थी, अब इसके स्थान पर हमें अचर वाली वैल्यू, तो अचर वाली वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना दिया गया है 11 2 3। तो dx ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे x वाले स्थान पर रखेंगे 11 2 3, बाकी के शेष वैल्यू को उसी तरह से उतार देंगे। तो अगले वाले y z की वैल्यू कितना है -2 1 3, और z वाली वैल्यू हमारी कितनी 3
माइनस का 1 2 इतना दिया गया है। अब यहाँ से dx का भी मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से dx का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे dx बराबर, अब जैसे हमने d का वैल्यू ज्ञात किया ठीक उसी तरह से हम dx को भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे dx की भी वैल्यू उसी तरह से ज्ञात होगी। तो यहाँ से जब 11 को लेंगे तो यहाँ से 11 आ जाएगा, फिर यहाँ से ब्रैकेट, अब ये 11 हमने ले लिया तो ये वाला रो छूट जाएगा और ये वाला कॉलम, तो बचेगा 1 -1 3 और 2, तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस, 3 का -1 में गुणा होगा तो माइनस का 3, तो माइनस पहले से तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे अगला अवयव माइनस के साथ लेंगे तो यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा +2। अब यहाँ से इस वाले रो देखें तो ये 2 इसी वाले रो का अवयव है तो ये वाला रो छूट जाएगा, और ये कॉलम के रूप में देखें तो 2 किसके नीचे पड़ रहा है या किसके ऊपर पड़ रहा है, तो 2 देखें तो इस वाले में कॉलम में पड़ रहा है, तो ये 2 वाला कॉलम ये भी छोड़ देंगे तो बचेगी यहाँ से 2 -1 3 और 2, तो इस 2 का इस 2 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे माइनस 3 का -1 में गुणा होगा तो -3, और यहाँ माइनस पहले से तो माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस का 3, फिर अगला अवयव लेंगे क्या प्लस का 3, फिर यहाँ से प्लस का 3, तो 3 देखें तो पहले वाले रो का अवयव है तो पहला वाला रो छूट जाएगा, और ये तीसरे वाले कॉलम में है तो तीसरा वाला कॉलम छूट जाएगा। अब यहाँ बचा 2 1 3 3, तो इस 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, माइनस 3 का 1 में गुणा होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसे, dx बराबर 3 2 5, 5 का 11 में गुणा होगा तो 11 5 55, फिर प्लस यहाँ 4 3 7, 7 में 2 का गुणा होगा 14, प्लस 6 में से 3 घट जाएगा 3, 3 का 3 में गुणा होगा यहाँ से आ जाएगा 9। अब यहाँ से इन टोटल को जोड़ देंगे तो यहाँ से 9 4 13 5 18, यहाँ पे 8 1 बचा, 5 और 1 6, 1 बचा तो 7, यानी टोटल यहाँ से dx की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 78। अब यहाँ से हम dy ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे dy बराबर, अब dy लिखेंगे तो जो x की वैल्यू जो हमने गुणांक के रूप में x लिखा था, तो गुणांक के रूप में शुरू में हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था तो यहाँ पे देखें तो x y के गुणांक अलग अलग थे, तो यहाँ पे अब x वाली वैल्यू को हमने परिवर्तन किया कब, जब dx ज्ञात कर रहे थे। तो अब जब हम dy को ज्ञात करेंगे तो x वाली वैल्यू हमारी यही गुणांक रहेगी, लेकिन y वाले के स्थान पे अब हम इन वाले अचर पदों को रख देंगे, तो जो 11 2 3 अचर पद ये दिए गए थे अब ये y वाले स्थान पे रखेंगे। तो आइए देखते हैं हम, तो यहाँ से रखेंगे तो 1 3 5 ये x के स्थान पे, और y वाले के स्थान पे रखेंगे हम 11 2 3, और z के स्थान पे उसी तरह से रहेगा 3 -1 2। अब यहाँ से dy ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे dy बराबर, अब यहाँ से पहला 1 लिया हमने, फिर यहाँ से ब्रैकेट, अब ये वाला रो छूटेगा ये वाला कॉलम, तो 2 का 2 में गुणा होगा 4, फिर माइनस 3 का -1 में गुणा होगा तो माइनस का 3, और माइनस पहले से है तो यहाँ से प्लस, फिर अगला अवयव लेंगे तो माइनस का 11, फिर ब्रैकेट, अब ये वाला रो छूटेगा ये वाला कॉलम, तो 2 का 3 में गुणा होगा 6, फिर यहाँ माइनस होगा 5 का -1 में तो माइनस माइनस से +5, फिर यहाँ से अगला अवयव प्लस का 3, अब ये 3 ले लिया तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 3 दूनी 6 माइनस 5 का 2 में 5 दूनी 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा dy बराबर 4 3 7, 7 में 1 का गुणा होगा 7, फिर यहाँ से 6 में 5 जोड़े तो 11, 11 का 11 में गुणा होगा, माइनस है तो माइनस 11 में 11 का गुणा होगा 121। अब यहाँ से 6 में से अगर 6 में से 10 घटा देंगे तो माइनस का 4, माइनस 4 का जब 3 में गुणा होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, अब यहाँ से इसे जोड़ लेंगे, सॉरी यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये जब हमने रो में 3 लिया और कॉलम ये छूटेगा तो 3 का 3 में गुणा होगा तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 में से अगर 10 को घटाएंगे तो यहाँ से माइनस का 1 आएगा। अब इन सब को जोड़ लेते हैं तो यहाँ से -21 में माइनस 1 जुटेगा माइनस का 22, और यहाँ से माइनस का 22, और ये देखें तो प्लस का हमारा कितना है 7, तो यहाँ पे देखें तो -1 आया था और 3 मल्टीपल है तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारा टोटल 3 आ जाएगा। अब ये 121 में 3 जोड़ देंगे तो 124, अब 124 में से 7 घटा देंगे तो माइनस का 117 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा dy। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे हम कट करके यहाँ बगल में फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 9 माइनस का 10 आएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा टोटल यहाँ पे आ गया माइनस का 117। अब यहाँ से हम dz ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे dz,
अब डी जेड की वैल्यू, तो जेड के स्थान पे हम अचर वाली वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डी जेड बराबर, अब डी जेड बराबर तो यक्स और वाई का मान हम उसी तरह से सेम उतार देंगे जैसा कि दिया गया था गुणांक में। तो यहाँ पे 1 3 5 जो कि हमारा गुणांक था, जैसा कि देख भी लेते हैं यहाँ पे गुणांक हमने क्या निकाला था। तो यहाँ से देखें तो इक्वेशन हमारा ये दिया गया था, तो यहाँ से गुणांक हमने इस तरह से निकाला था। तो यहाँ से ये एक्स वाला गुणांक लिख देंगे और वाई वाला गुणांक। अब डी जेड निकालने तो जेड वाली वैल्यू के स्थान पे इन अचर वैल्यूज को रख देंगे। तो आइए रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से वाई वाली वैल्यू उतार लिए। अब जेड के स्थान पे हम अचर वैल्यू 11 2 3 रख देंगे। अब यहाँ से डी जेड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो डी जेड बराबर, अब यहाँ से 1 को ले लिए, 1 वाला रो छूट जाएगा और कॉलम, तो ये वाला रो छूट गया, ये वाला कॉलम। तो 3 का 1 में गुणा होगा 3, फिर माइनस 3 का 2 में गुणा होगा 6। अब यहाँ माइनस के साथ लेते हैं, तो यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब ये वाला रो छूट जाएगा, ये वाला कॉलम, तो 3 का 3 में गुणा होगा 9, माइनस 5 का 2 में गुणा होगा 10, फिर प्लस अगला वे हमारा क्या है 11, तो 11 ले लिए। अब ये वाला रो, ये कॉलम छूटा, तो 3 का 3 में गुणा 9, और यहाँ पे 5 में 1 का गुणा हो जाएगा तो 5 आएगा, 9 माइनस के 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो डी जेड बराबर 3 में से 6 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा, 1 में गुणा होगा तो माइनस का 3। अब 9 में से माइनस 10 घटा देंगे तो -1, -1 का 2 में गुणा होगा तो माइनस का 2। अब यहाँ 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा, 4 का 11 में गुणा होगा तो प्लस का 11 चौक 44। अब यहाँ से टोटल सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस माइनस जुट के 5 हो जाएगा, 5 को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा टोटल हमारा कितना 39। तो डी जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 39। अब हमें यक्स और वाई और जेड ज्ञात करना है। तो अब यक्स वाई जेड ज्ञात करेंगे तो यहाँ से होता क्या है कि यक्स बराबर डी यक्स बटे डी होता है, और यहाँ से वाई बराबर डी वाई बटे डी, और यहाँ से जेड बराबर डी जेड बटे डी। ये हमारा होता है क्रेमर विधि में फार्मूला। अब यहाँ पे डी एक्स की भी वैल्यू पता है, डी की भी वैल्यू पता है, डी वाई की भी वैल्यू पता है, और डी जेड की वैल्यू पता है। यहाँ पे सब वैल्यू पता है। अब यहाँ पे रख के हम बारी बारी से हर एक मान को निकाल लेंगे। तो यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे यक्स बराबर डी यक्स बटे डी। अब यक्स बराबर यहाँ से डी एक्स की वैल्यू जैसा कि हमने ज्ञात किया था, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 78, तो यहाँ से रख देंगे 78 बटे डी की वैल्यू हमारी आई थी 39, तो यहाँ पे 39 रख देंगे। अब कटा देंगे तो 39 से कम 39, 39 दूना 78, तो यहाँ से यक्स बराबर हमारा कितना आ गया 2। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। अब यहाँ से हमने यक्स को ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से हम वाई को भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि डी वाई, तो डी वाई बराबर डी वाई, ये तो हम जानते हैं फार्मूला है हमारा, तो वाई बराबर होता है डी वाई बटे डी। अब यहाँ से वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से वाई बराबर, तो डी वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो माइनस का 117 बटे यहाँ पे डी की वैल्यू 39, तो भाग दे देंगे तो 39 से कम 39, 39 3 117, तो यहाँ से कितनी आ गई हमारी, तो वाई बराबर हमारा यहाँ से आ गया माइनस का 3, यहाँ से इस तरह से देंगे, यहाँ से आ गया वाई बराबर हमारा कितना माइनस का 3। तो वाई की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई माइनस का 3 आ गया। अब इसी तरह से हम जेड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि जेड बराबर डी जेड बटे डी। तो अब यहाँ से डी जेड बटे डी रखेंगे। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे डी जेड, तो डी जेड की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 39 बटे डी की वैल्यू भी 39, तो 39 से कम 39, तो यहाँ से जेड बराबर हमारा कितना आ गया 1। तो जेड बराबर हमारा क्या आ गया 1। तो यहाँ से हमने यक्स और वाई और जेड इन तीनों का मान ज्ञात कर लिया। तो यही हमें यक्स और वाई जेड ज्ञात करना था क्रेमर विधि से। तो इसमें यक्स की वैल्यू हमारी 2, वाई की वैल्यू -3 और जेड की वैल्यू 1 आई। तो आइए हम इसी तरह से क्रम में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये दिया गया है। तो इसमें हम पहले डी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि डी बराबर, तो यहाँ से डी बराबर, अब इसे हम सारणिक के रूप में इसके गुणांक को लिखेंगे। तो यहाँ से x का गुणांक 1 है, दूसरे इक्वेशन में x का गुणांक 1 है, तीसरे वाले में x का गुणांक 2 है। अब इसमें देखो तो y का गुणांक 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखें तो z का गुणांक 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे माइनस का 1। इस तरह से हमने टोटल गुणांक को लिख लिया।
अब यहाँ से d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से d बराबर लिखेंगे। अब d का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से d बराबर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से अब 1 को लेंगे, तो यहाँ से 1 लिया हमने, तो ये वाला रो छूट जाएगा और ये वाला कॉलम छूटेगा। तो यहाँ से इस -1 का इस -1 में गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ -1 का 1 में गुणा होगा 1 आएगा। फिर अगले अवयव को जब लेंगे तो यहाँ हम माइनस सिंबल के साथ, तो यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे। फिर अब ये वाला रो छूटेगा और ये वाला कॉलम छूटेगा, क्योंकि इस 1 को हमने लिया तो ये इस वाले रो में पड़ रहा है और कॉलम में देखें तो इस वाले कॉलम में भी है, तो इस तरह से रो छूटेगा और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहाँ से ये बचेगा और ये इस -1 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 1, फिर यहाँ बीच में माइनस लगाते हैं। अब इस 2 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2। अब अगले अवयव को लेंगे तो यहाँ से प्लस सिंबल के साथ, तो प्लस में 1, फिर यहाँ से ब्रैकेट। अब इस वाले रो को छोड़ेंगे इस वाले कॉलम को, तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर माइनस 2 का -1 में गुणा होगा तो माइनस का 2, यहाँ माइनस पहले से तो जुट के कितना हो जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 में 1 जुट जाएगा, घटेगा, सॉरी 1 में 1 घटेगा तो 0, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, -1 में -2 जुटेगा -3, -1 में गुणा हो जाएगा तो प्लस का 3, और 2 और 1 3, 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ लेंगे तो 3 3 6, तो d की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब यहाँ से हम dx ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से 6 को लेंगे तो ये वाला रो छूट जाएगा, ये वाला कॉलम, तो 1 का -1 में गुणा होगा तो माइनस का 1, फिर यहाँ -1 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे हमारा जो दिया गया था वैल्यू माइनस था, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, तो -1 का -1 में गुणा होगा तो यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा। अब 1 -1, फिर अगला वैल्यू लेंगे तो माइनस का 1 लेंगे। अब ये वाला रो छूटेगा और ये वाला कॉलम, तो -1 का 2 में गुणा होगा तो माइनस का 2, फिर यहाँ -1 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर यहाँ अगला अवयव लेंगे तो प्लस का 1, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम, तो 2 का 1 में गुणा होगा 2, फिर -1 का -1 में गुणा होगा तो -1 आएगा, यहाँ माइनस पहले से तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो dx बराबर 1 में से 1 घट जाएगा 0, 0 का 6 में गुणा करेंगे तो 0, -2 का -1, -2 को -1 में जोड़ देंगे -3, -3 का -1 में गुणा होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब 2 और 1 3, जो कि प्लस में है सब वैल्यू, 1 में गुणा होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, तो 3 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम dy को ज्ञात कर लेंगे, तो अब y के स्थान पे हम जो y के गुणांक थे उन y के गुणांक के स्थान पे हम अचर वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि dy बराबर, अब dy बराबर तो x वाली वैल्यू हम उसी रूप में रखेंगे जो हमने पहले गुणांक में लिया था, जो कि हमारे 1 1 के रूप में थे, जो कि ये दिया गया था, हम इसे रखेंगे x के स्थान पे। अब तो x के स्थान पे हमारा वैल्यू आएगा 1 1 2। अब y वाले के स्थान पे अचर वैल्यू रख देंगे तो 6 2 1, और z वाली वैल्यू उसी तरह से उतार लेंगे 1 1 -1। अब यहाँ से dy ज्ञात कर लेते हैं, तो dy बराबर, तो यहाँ से 1 ले लेंगे, तो ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम, तो -1 का 2 में गुणा होगा तो माइनस का 2, फिर यहाँ से -1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर अगला वे लेंगे तो 6, तो यहाँ से माइनस के साथ तो माइनस का 6। अब ये रो छूट जाएगा, ये वाला कॉलम, तो -1 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 1, फिर -2 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2, फिर इस अवयव को लेंगे तो प्लस के साथ तो प्लस का 1। अब ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम, तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर -2 का 2 में गुणा होगा 4। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो dy बराबर, तो -2 -1 माइनस का 3, 1 में गुणा होगा तो माइनस का 3 ही आएगा, -2 -1 तो जोड़ देंगे तो माइनस का 3, और इस 6 में गुणा होगा तो माइनस पहले से, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 6 त्रिक 18, यानी प्लस का 18 आ जाएगा। अब 1 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 3, 1 में गुणा होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 ही आएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -6, 18 में से घटा देंगे तो यहाँ से प्लस का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम dz को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि dz, तो dz बराबर, अब z के स्थान पे हमें अचर वैल्यू को रखना है, तो यहाँ पे dz के स्थान पे रखेंगे तो x और y वाली वैल्यू सेम उसी तरह से उतार लेंगे जो हमने पहले लिखा था। तो यहाँ से x और y की वैल्यू 1 1 2 1 -1 1। अब z के स्थान पर अचर वैल्यू 6 2 1। अब यहाँ से dz ज्ञात कर लेंगे, तो dz बराबर 1 ले लिया हमने, तो 1 को प्लस के साथ, तो यहाँ पे ये रो छूटा ये कॉलम, तो अब यहाँ से रख देंगे वैल्यू को। अब यहाँ से 1 का -1 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना -1,
फिर यहाँ -1 का 2 में गुणा होगा 2। अगला अवयव लेंगे यहाँ से 1 तो माइनस के साथ तो -1। अब ये वाला रो छूट गया, ये कॉलम 1 का 1 में गुणा कर दिए 1, फिर यहाँ -2 का 2 में गुणा किए तो यहाँ से 4 आ गया। फिर अगला अवयव +6। अब ये वाला रो छूटेगा, ये कॉलम तो 1 का 1 में गुणा हो जाएगा 1, फिर -1 2 का -1 में गुणा होगा तो माइनस का 2 माइनस पहले से तो यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से डी जेड बराबर सॉल्व कर लेंगे तो -1 -2 -3 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3। 1 में से -4 घटेगा तो माइनस का 1 में अगर -4 को जोड़ दें तो -3 में 1 का गुणा होगा -1 का तो प्लस का क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ से 1 और 2 जोड़े तो 3 का 6 में गुणा होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 18। -3 + 3 से कैंसिल तो बचा कितना हमारा प्लस का 18। अब यहाँ से x y z का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो जानते हैं कि x बराबर होता क्या है हमारा, तो x बराबर होता है हमारा dx/d। तो dx/d तो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू, तो dx की वैल्यू हमारी 6 आई थी बटे d की वैल्यु भी हमारी 6 आई थी। 6 में 6 से भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसी तरह से y वाली भी ज्ञात कर लेंगे वैल्यू, तो y बराबर होता है dy/d। अब यहाँ से इसका मान रख देंगे तो dy का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 12 आया है तो यहाँ से 12/6 तो 6 दूनी 12, यहाँ से कितना आ गया y का मान 2। अब इसी तरह से dz ज्ञात कर लेंगे तो z ज्ञात करेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा dz/d। अब dz की वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया, यहाँ पर 18 आया था तो यहाँ से लिख देंगे 18/6 तो कटा देंगे तो 6 त्रिक 18। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आई 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो हम यहाँ से इसे लिख दे रहे हैं कि x बराबर हमारा कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया 2 और z बराबर कितना आ गया 3। तो ये हमने x y z ये तीनों मान ज्ञात कर लिया, तो ये हमारा रहा आंसर। तो ये हमारे इस चैप्टर्स का आखिरी क्वेश्चन था, जो कि बाकी के शेष क्वेश्चंस दिए गए हैं क्रेमर विधि के अनुसार, ठीक इसी तरह से उन्हें भी आप लोगों को सॉल्व करना है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।